अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप झंडा लगाने और झंडा गाड़ने में फर्क समझते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी ट्रेनिंग करती थी झंडा लगाती थी नेट प्रैक्टिस के दौरान। और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बारबाडोस के मैदान में इंडिया का झंडा गाड़ा है। ये फर्क है। हमारे कोच पहले कहा करते थे कि जब भी प्रैक्टिस हो एक खिलाड़ी झंडा लेके जरूर आए ताकि इस झंडे को देखकर इनमें मोहब्बत रहे। मगर टीम इंडिया के खिलाड़ी ने बताया कि जब आपने जर्सी वतन की पहनी हो तो फिर किसी को देखकर मोहब्बत जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये यहाँ पर दिल में रहती है। और आज टीम इंडिया ने जीत के बाद जो मनाजिर हुए, जो इमोशनल सीन नजर आए, जो पिक्चर्स हमारे सामने आई, हर खिलाड़ी रो रहा है, तो साफ नजर आ रहा था कि इनमें अपने देश को ऊंचा ले जाने के लिए कितनी तड़प इनके मन में थी। और उसके बाद इनके कप्तान ने झंडा क्यों गाड़ा। और आज जो मैंने आपको इस वीडियो में टाइटल दिया कि वाई आई एम हैप्पी कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी है, उसके पीछे दोस्तों एक मिथ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जब हारा, वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, तो पाकिस्तान में बहुत शोर मचा कि हमें अपनी क्रिकेट को अब ऊपर लेके जाना है, हमें भी अपनी क्रिकेट को थोड़ा के प्रोग्रेस करनी है। मगर फिर वो शोर दब गया। और मैं ये चाह रहा था कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने ताकि ये शोर दोबारा से उठे। अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन बन जाता तो हमें इतना रहता ना। माजरत के साथ बहुत से फैंस शायद इस चीज में हो जाते कि ठीक है इंडिया भी तो नहीं बने ना। बट अब इंडिया बन गया, अब ये तकलीफ ज्यादा बढ़ी है हमें कि यार हमारा हमसाया देश, हमारा रवायती हरीफ या राइवल कंट्री वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, हम पहले ही राउंड से बाहर हुए हैं। ये आप फिर दोबारा से वो बहस शुरू हो गई है कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आप यकीन माने, मुझे पूरे इनकी वर्ल्ड कप के बाद जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की सेलिब्रेशन हुई, मुझे सबसे खास चीज पता क्या लगी? दो। एक रोहित शर्मा का झंडा गाड़ना, कि एक कप्तान के दिल में कैसी लगन है, ये वतन से मोहब्बत होती है कि आप झंडा गाड़ते हैं, बताते हैं पूरी दुनिया आपके इनकी तारीफ कर रही है अब। ठीक है। और दूसरा, रोहित शर्मा का पांड्या को चूमना। ये दो खिलाड़ी थे जिनका वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा मसला था कि इनका आपस में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। इनका अपना मीडिया कह रहा था कि आईपीएल का झगड़ा कहीं टीम इंडिया के अंदर तो नहीं आ जाएगा। दोनों को देख के लगता है कि दोनों की मंजिल एक थी, दोनों का रास्ता एक था। और यही वजह है कि उनके सभी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेले और उनके कप्तान को मौका मिला कि वो झंडा गाड़ सके बारबाडोस के मैदान के अंदर। दोस्तों, ये विजुअल्स दिल जलाने के लिए नहीं है, ये आपके सीखने के लिए है। आज जो इंडियन क्रिकेटर्स मतलब कल जीत के जो उन्होंने जश्न मनाया, उससे हम भी सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शायद इसलिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर थोड़ा दबाव बना रहे, जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और पाकिस्तान, आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुआ, बड़ा शोर मचा कि हम अपनी क्रिकेट को कहाँ से बेहतर कर सकते हैं। बड़ा दोबारा एक सियासी किस्म की जिसे बोलते हैं ना बयानबाजी, वो क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से सामने आई। मगर उसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल कुछ भी नहीं हुआ। और 2-4 दिन शोर मचा। अब जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल पहुंची और अब जब जीत गई है, एकदम फिर फैंस को होश आया कि नहीं, हम तो बहुत ही पीछे हैं। ये होश पहले भी था जब हम वर्ल्ड कप से बाहर निकले थे। तो ये जीत मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए बड़ी कारआमद हो सकती है। और मैं मेरी ख्वाहिश है कि इंडियन सरकार जो है ना, वो अपनी इस जीत का कोई 10, 12, 15 दिन तक जश्न मनाती रहे, सरकारी सतह पर हो, ताकि हमारे फैंस को थोड़ा ये गुस्सा रहे, ये दबाव जो है ना क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बना रहे। ये हमारे यहाँ क्या होता है, बस ये 1-2 दिन तक झाग की तरह गुस्सा आता है, उसके बाद सब बैठ जाते हैं। वो खत्म हो जाता है मामला, आई गई होगी, नहीं कोई इश्यू बन जाता है, उसके ऊपर बातचीत होती है। क्योंकि हम वर्ल्ड कप के ऊपर तो हमें क्रिकेट आती है। उस बीच में एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के बीच में जो सफर है, इस दौरान तो हम तैयारी नहीं करते हैं। हम उस दौरान क्या करते हैं, हम जिम्बाब्वे को खिलाफ खेल रहे होते हैं, हम न्यूजीलैंड की बीसी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं। हम अपने क्रिकेटर्स के बीच जो इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे होते। जब टीम सिलेक्शन हुई थी, क्या उस वक्त हम मतलब हम मीन के मीडिया में काफी शोर मचा था कि 3-4 क्रिकेटर्स जिनको होना चाहिए। उस वक्त कोई किसी ने सीरियस नहीं लिया मामले को। अब जब पाकिस्तान हार गया, अब खुद जो कोच है, अब खुद जो टीम मैनेजर हैं और जो चीफ सिलेक्टर थे वहाब रियाज, वो अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, सलमान आगा को होना चाहिए था। एक तरह से वो उसामा मीर का भी सब मानने का उनको भी होना चाहिए था। तो पहले क्यों नहीं था? आपकी इस गलती मानने का हम क्या करें? हम वर्ल्ड कप को मतलब गवा बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि होते तो वर्ल्ड कप जीत जाते, बट इतनी बड़ी शर्मिंदगी ना होती कि हम पहले ही राउंड से बाहर हो गए। और मुझे इसलिए भी थोड़ी खुशी हो रही है कि अब जो दबाव है ना, ये बना रहेगा। कम से कम 10 दिन 15 दिन तो जो सेलिब्रेशन रहेंगी ना सारे देश के अंदर, तो जिस तरह सेलिब्रेशन रहेंगी उस तरह से हमारे यहाँ भी थोड़ी खुजली रहेगी कि यार अब हमें अपनी टीम को सीधा करना है। क्योंकि दबाव रहता है, सरकारी सरकारी सतह पर भी दबाव आता है, जो पॉलिटिशियंस के बीच में डिस्कस होता है कि ये इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान के हाथ तो बहुत रहता है ना। हमें होश ही तब आता है जब इंडिया थोड़ा आगे जाता है, तब हमें होश आता है कि हमें भी कुछ करना है। और मुझे यही रहता है कि हम खुद पहले प्रेम्पटिव स्टेप या मैयर्स हम क्यों नहीं ले रहे होते, हमें दूसरों को देख के क्यों करना है। अभी भी एक प्रॉब्लम रहता है, अभी भी हम दूसरों की जीत को तोड़ रहे होते हैं कि शायद आईसीसी सपोर्ट कर रहा है, शायद वो कर रहा है। वो सबसे ही गलत बात है, सबसे गलत बात। वो इसलिए कि आप फिर सही पर्पस की तरफ जा ही नहीं रहे होते। आपको लग रहा होता है कि कोई दूसरा अनफेयर मीन्स के साथ या अनफेयर वेज के साथ चैंपियन बने,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो मेहनत से नहीं बना, तो हमें भी करने की जरूरत नहीं है, तो आप भी कुछ नहीं भर सकेंगे। जबकि रियलिटी ये है कि दुनिया के सब क्रिकेटर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं कि इस वक्त इंडियन टीम जो है वो डिजर्व करती थी वर्ल्ड चैंपियन बनना। आपके यहाँ वसीम अकरम तारीफ कर रहे हैं, रमीज राजा तारीफ कर रहे हैं, इंजमामुल हक जो कल तक उनके खिलाफ बात कर रहे थे वो तारीफ कर रहे हैं कि कमाल टीम इंडिया खेली है और डिजर्व करती है वर्ल्ड चैंपियन बनने के। दुनिया भर के क्रिकेटर जहां पर थे, हमने सबके साथ इंटरेक्शन किया, सब कह रहे हैं यार मोस्ट फेवरेट टीम थी इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि क्लासन ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की थी, एक तरह से मैच छीन लिया था। बट टीम इंडिया ने, उनके बॉलर्स ने पहली दफा ऐसा नहीं किया, हमारे खिलाफ भी ऐसा किया, हम भी सीधा सीधा मैच जीत रहे थे। हम अगर ये कहें कि अफ्रीकन बैट्समैन ठीक तरह से नहीं खेल पाए या प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो हमारे बल्लेबाज भी तो नाकाम हो गए ना दोस्तों। आप मुझे बता दीजिए कि 24 बॉलों पे 26 रन पड़े हों, 6 विकेटें पड़ी हों, आपके बॉलर्स बचा सकते हैं? उनके बॉलर्स ने बचाया है। उन कप्तान ने जहां पे यूज किया है, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर पाकिस्तान में होता तो शाहनवाज धानी होता, उसका फ्यूचर उससे बढ़ के ना होता। क्योंकि हमें तो चाहिए 150 स्पीड वाला बॉल करने वाला, जरा सीधा 200 ਦੇ ਨਾਲ स्पीड ना वापस जावे, छक्का खावे उस तरह का, क्योंकि हमें पेस बहुत पसंद है। हम लाइनर वाले बॉलर को तो मानते नहीं है। मीर हमजा का जिक्र करें, वो कहेंगे 130 के साथ बॉल करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीर हमजा अच्छा बॉलर है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको कह देंगे नहीं यार उसका अच्छा है। आप देख लें, मैंने पहले एक व्लॉग किया था कि मोहम्मद सिराज पाकिस्तानी होता और अर्शदीप भी पाकिस्तानी होता। अर्शदीप बैठा होता, सिराज खेल रहा होता। सिराज बड़ा बॉलर है, मैं छोटा नहीं कह रहा, बट वो वनडे पर्सपेक्टिव में टीम इंडिया का अहम हिस्सा है। वहां पे अर्शदीप को नहीं खिलाते वो, जहाँ पे T20 में अर्शदीप को खिलाते हैं, अर्शदीप को टेस्ट नहीं खिलाते उस तरह से। वैसे इन फ्यूचर उनको ग्रूम करेंगे। तो मीन्स के हमने वो कैटेगराइज नहीं किया कि हमारा कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी को सूट करता है। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है, ये तो थोड़ी नीटी क्रिटिक में चला गया हूँ। बट मेन प्रॉब्लम इस कि हमारी टीम की सिलेक्शन के ऊपर सबसे बड़ा की उंगलियां उठी, क्वेश्चन मार्क लगा। उस वक्त दबाव बना होता तो शायद हमारी टीम भी इसमें कुछ कर रही होती। इंडिया के खिलाफ सबसे पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे धांसू मैच पाकिस्तान का ही हुआ है, 5 रन से हम लोग हारे थे, 5-6 रन से, यानी 1 बाउंड्री अवे थे हम लोग। और वो भी मिडिल ऑर्डर में आके आप फंसे हैं। उसी में आपका मिडिल ऑर्डर का अच्छा बल्लेबाज होता तो आपको ये प्रॉब्लम रहती ना। फिर वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस में आपका मिडिल ऑर्डर सिर्फ शादाब खान थे, ना आप इफ्तिखार को खिला रहे हैं, ना आप आजम खान को खिला रहे हैं। ये वो इश्यूज हैं दोस्तों, जो हम इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कह रहे थे, मगर किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी थी। और अफसोस इस बात का है कि वर्ल्ड कप खत्म हो जाने के बाद भी, वर्ल्ड कप हमारे हाथ से खो जाने के बावजूद भी आज भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। शुरू में रहा दबाव बना के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर सब खत्म। जो जिस तरह मुट्ठी से रेत नहीं निकलती है, इस तरह सब मामले को निकलते जा रहे हैं हाथ से, और हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। और मुझे डर ये लग रहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी आगे खेल रहे हैं, अपने देश में खेल रहे हैं, खुदा ना खास्ता वहां पे भी हमारी टीम ऐसा खेलती है। अभी थोड़ा टाइम है। और आप हमारे यहाँ क्या होता है, पेपर जब आते हैं ना, इम्तिहान आने वाले होते हैं, तब हम प्रेशर लेते हैं। उसके बीच में जो तैयारी होनी है वो हम नहीं करते। आज से तैयारी सब टीमें कर रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलनी है, और हमें भी करनी है। अब देखिए टीम इंडिया का सफर कहाँ से शुरू हुआ, 2021 में पहले राउंड से बाहर, 22 में सेमीफाइनल से बाहर, 24 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और पिछले वर्ल्ड कप्स में हम अच्छा खेल रहे हैं और उसके बाद हम बुरा खेल रहे हैं, क्योंकि हमने डिक्लाइन किया, हमने सीखा नहीं है। जो खामियां थी, जो हम अचीव नहीं कर पा रहे थे, लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, उससे सीखा नहीं है। रोहित शर्मा हमेशा कहते हैं बस एक लाइन क्रॉस करनी, मीन कि वो फाइनल खेलते हैं, फाइनल जीत नहीं रहे थे, और उन्होंने इस बार लाइन क्रॉस की है। और अकेले ने नहीं की है, सब खिलाड़ियों ने मिलकर उनको लाइन क्रॉस करवाई है, और उसके बाद वो झंडा गाड़ा है। इसका अक्सर मकसद होता है झंडा गाड़ना। झंडा लगाने से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपकी क्या राय है? अपने राइट मन की सोच में जरूर बताइएगा। मैं तो से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।